हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैक कर लो। और आज हम लोग आपके लिए ले गए आ गए हैं नंबर सिस्टम्स के कुछ बेहतरीन से सवाल, जिनको आज हम लोग करेंगे सॉल्व। पिछले बार हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के जो है कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम आपके लिए फिर से जो है प्रीवियस ईयर के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि पेन मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ, इफ ईच इवन डिजिट डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इज एडेड ईच और डिजिट इन नंबर, ये इसमें व्हाट विल बी द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म। ठीक है, डिजिट फॉर्म। तो भैया यहाँ पे ईडी लगा लो, फॉर्म्ड। यदि प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक को 2 से जोड़ा जाए तो संख्या ये जो है संशोधित अंक में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। चलिए मैं आपको एक बार इसको डिटेल से समझाऊं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और 2022 में इसको पूछा भी गया है। और मेरे ख्याल से इसका आंसर जल्दी से कोई बता नहीं पाया होगा। ऐसी कठिन बात नहीं, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कह रहे हैं कि जैसे ये एक इवन है, तो इवन को आपको क्या करना है, सम संख्या को 2 से भाग करना है। और जैसे ये ऑड है, इसको आपको 2 जोड़ना है। समझिए, 4 है, 4 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 7 है तो 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9 आया। 2 है तो इवन है तो इसको भाग कर दिया, 1 आ गया। 3 है, ऑड है तो 2 जोड़िए। तो हर ऑड के साथ 2 जोड़ना है और हर इवन को 2 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सीक्वेंस से लिखेंगे 2 9 1 5 5 3 3। आप क्या कह रहे हैं दोस्तों, सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक 1 है, तो 9 प्लस 1 का योग कितना होगा मित्रों, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन। जब मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो मुझे भी ये क्वेश्चन काफी पसंद आया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आप लोग पढ़िए, सॉरी सेकंड। आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। इफ 3 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in number, ये दिया है भैया। What will be the difference between highest and lowest digit thus formed? यदि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस नंबर का संशोधित अंक में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो फिर से वही भैया, पिछली बार वाले में ऑड क्या कर रहे थे, इवन को 2 से भाग और ऑड को 2 जोड़ रहे थे। अब की ऑड में आपकी कोई ऑड नंबर है दोस्तों, विषम संख्या है तो 3 जोड़िए। अगर विषम संख्या है तो 3 जोड़िए, और अगर इवन है तो 1 घटाइए, मतलब सम है तो 1 घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 4 2 5 1 4 5 6 3 चले करते हैं। अब ये विषम है कि सम है, सम है तो 1 घटा दो दोस्तों। 1 घटा दिया 3, ये 1 घटा दिया 1। यहाँ पे इसमें 3 जोड़ दीजिए क्योंकि ये विषम है। 8, यहाँ 3 8, यहाँ पे 1 घटा दीजिए 3, यहाँ पे 3 कर दीजिए 8, 1 घटा दीजिए 5, 3 कर दीजिए 6। तो अब इसको एक साथ लिख लेते हैं दोस्तों, 3 1 8 8 3 8 5 6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 8 दिख रही है। सबसे छोटी 1 दिख रही है, और 8 में से 1 घटा लो मित्रों, तो कितना हो गया, 7 हो गया। इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर आंसर। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमें क्वेश्चन के ना जो है एक बेसिक पकड़ना होता है दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन अगर रीजनिंग में भी पूछ लिया जाए तो आ सकता है ना। चलिए, अब आप इसे चाहे रीजनिंग में लीजिए चाहे मैथ में लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन है। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12 एंड ऑब्टेनिंग इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड
द नंबर गिवन बाई 18, द नंबर इज, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक होती है, तो वह संख्या क्या है? तो 2 डिजिट है। चलिए पहले हम लोग एक संख्या है, लेट संख्या मान लेते हैं, क्या है भैया अपना 10x+y। थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मिला के रखूंगा, तो आप दोनों लोगों के लिए ही, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही जो है इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं फुल्ली इंग्लिश करूंगा तो हिंदी वाला कहेगा भैया क्या पढ़ा रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, खाली क्वेश्चन हिंदी में छाप दिया। तो यहाँ पे डिजिट देखिए 10xy को अगर हम लोग देखें तो ये जैसे हम यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ 3 रख दें, तो 20, यहाँ 23, तो ये वैसे भी एक्स वाई के ही फॉर्म में दिखता है, लेकिन एक्स में 10 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि दोनों डिजिट का सम जो है 12 है, तो ये भैया पहली इक्वेशन इसको मान के साइड में रख दो। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? कह रही है कि जब हम क्या कर रहे हैं, यदि उसके अंकों को परस्पर बदला जाए, मतलब x की जगह y की जगह x कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे 10y+x ऐसा कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो फिर क्या होगा कि ये भैया ये इन जनाब से 18 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे कि 10y+x से अगर हम लोग घटा दे 10x+y को, तो हमें 18 मिल जाएगा, क्योंकि 18 बड़ा है। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, बस फटाक से सॉल्व कर लेना चाहिए। 10x ये दोनों भैया माइनस में चले जाएंगे, ये हो गया 18, घटा लो यहाँ पर, तो 10y से माइनस का y तो प्लस का 9y, यहाँ पे प्लस का x माइनस का 10, ये 9x और ये 18। अब यहाँ से हमें ले लेना 9 कॉमन, तो y-x बराबर 18 और 9 दूनी 18, तो y-x बराबर हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले को इसके नीचे हम लिख देते, चलो y की जगह y, x की जगह x, तो ये हो गया 12। अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइन मिल रहा है, तो सीधा सीधा अब क्या कर ले, हम लोग ऐड कर ले भाइयों, यहाँ पे ऐड कर लो, x से x कट गया, ये हो गया 2y, ये हो गया 14, यहाँ पे 14 से इसको भाग कर दिया, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ पे पुट करते हैं, तो 7 - x बराबर 2, उधर भेज दिया, ये आ गया 2 माइनस का 7, तो माइनस का x माइनस का 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमसे वो नंबर पूछ ले रहे हैं ना, चलो नंबर बताते हैं इनको, थोड़ा बीच का पोर्शन कर देते हैं इरेज। चलो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया हमने नंबर माना था 10xy, तो x है 5, तो यहाँ 5 रख दो, y है 7, तो 50 + 7 आ गया 57, तो एक्चुअली नंबर 57 है। अगर यहाँ 75 दे देता तो वो आप लोग कंफ्यूजन में कर सकते थे उसको, जानबूझ के मैंने यहाँ पे 76 दिया, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 75 नहीं लिखा, यहाँ पे 76 लिखा। नहीं बहुत बच्चे ऐसे रहते ना, जल्दी जल्दी में पता चला x की वैल्यू y में रख दिया और y की वैल्यू x में रख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। चलिए जब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं स्क्रीन पे चेक कर लूँ कि आप लोग को प्रॉपर दिखाई है। हाँ ठीक है, दे रहा है। चलिए वापस बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ना मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन में मैं इंग्लिश का जो है थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, और बड़ा कर लूँ बस। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को क्या कह रहा है। चलो भैया यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ये, ठीक, 3506 से उपयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सीरियल वाइज सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ऐसे कर दे, तो हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाए। लेकिन लेकिन देखिए 0 रखते ही ये हमारी जो है 4 डिजिट की नहीं रह गई, अब ये 3 डिजिट की हो गई। ये 356 ही तो लिखा है, तो ये क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब है कि हमें 0 तो पहले नहीं रखना है।
तो एक काम करते हैं, 0 से बड़ी अगली संख्या 3 यहाँ रख दो, 0 यहाँ, 5 6 ऐसे कर लो। अब ये हमको मिल गई सबसे छोटी संख्या इनसे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1। वहां ज्यादा चालाकी मत दिखाइएगा कि अरे ऑप्शन में दिया है इसी को टिक लगा ना, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। 0 का किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये एक तरीके से यहाँ लिखा ही नहीं है। ठीक, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गए और हमसे पूछ रहा भाई साहब 4 डिजिट का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये देखिए आज हम लोग कुछ सेकंडों में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां पे जिनको आप लोग कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन कठिन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ 6 डिजिट विच कंटेन ओनली 0 4 6 एंड ईच ऑफ डिजिट अपीयर एटलीस्ट वंस। ठीक है, हमें भैया क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का हमें नंबर दे दिया गया है 0 4 6। और अब कह रहे हैं इससे हमें फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक, हमको स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव नंबर का जो है यहाँ पे सम बताना है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए, इसके बाद जो है मैं बताऊंगा यहाँ पे इसको। हम्म, तो ज्यादा रुकना मुझे पसंद नहीं है। जब मैं लाइव आऊंगा आपके सामने तब मैं रुक जाया करूंगा, अभी तो मैं रिकॉर्डेड ही डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। हाँ, एडिटिंग वेडिटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, तो मैं ज्यादा कट पिट भी नहीं करता हूँ। जैसी होती है वैसी की वैसी मैं वीडियो डाल ही देता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाते समय हमेशा देखिए जरूरी नहीं है कि वो सही करे। ठीक है, अक्सर मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था, तो गलतियां सभी से होती है ना, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रियलिटी मुझे लगता है कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगर गलती होती भी है तो मैं कट नहीं करना पसंद करता हूँ, चाहे कहीं पर भी हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। यहाँ पे बताता हूँ आपको कि भैया इनसे आप पहले एक सबसे छोटी संख्या, स्मॉल जो है संख्या बनाइए छोटी, और फिर एक लार्ज बनाइए, मतलब बड़ी भैया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। छोटी के लिए सबसे पहले आप यहाँ 0 मत रखिएगा, कभी भी 4 रख लीजिए। ठीक है, और बीच की सारी डिजिट जो सबसे छोटी हो उसको रख लीजिए, 4 0 0। और यहाँ पे भी क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। तो ये मेरी बन गई सबसे छोटी डिजिट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक अंक कम से कम एक बार प्रकट हो। तो भैया मैंने कहीं पर 6 नहीं लिखा, तो ये तो क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा 6। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 6। और अब मुझको चाहिए सबसे बड़ी संख्या। अब क्या चाहिए मुझको, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो चलिए सोचते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो सबसे बड़ी का मतलब 6 तो आना ही चाहिए, और फिर 6 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर आना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा है भैया कम से कम एक बार जो है हर नंबर आए, तो मैं यहाँ पे 0 रखूंगा और यहाँ पे 4 रखूंगा। लेकिन क्या है कि 0 छोटा है, 4 बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 और यहाँ पे 0 रख लूं तो मेरा काम कितना बढ़िया हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा उड़ाए, और ये 4 और 0 को मैं ले आता हूँ इसी जगह पे। कहाँ चला गया मेरा, ये रहा पे। ये हो गया 4, ये हो गया 0। अब इन दोनों को क्या करना है, मुझको सम निकालना है। क्या करना है, सम निकालना है। तो भैया जोड़ दो। तो थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा हो गया, चलो इसको 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 ऐसे जोड़ना है। तो 0 4 6 6 6 और ये हो गया 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका देखिए क्या क्या आंसर आ गया। एकदम सरल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो खेल समझ गया उसके लिए आंसर चुटकियों में आता है। तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो थोड़ा सा मैं फिर वही क्वेश्चन में मैं इंग्लिश पोर्शन को थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको किया थोड़ा सा लार्ज, ये ठीक है। चलिए पढ़िए इसको आप लोग क्वेश्चन को जब तक। हाउ मैनी टाइम्स इज डिजिट 3 कम द काउंटिंग फ्रॉम ये 301 से 399 तक गिनती की 3 अंक कितनी बार आता है? तो भैया 4 ठो ऑप्शन दिए हैं, बताओ क्या होगा। तो देखो 13 और 12 तो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि 300 में सबसे पहले 3 तो आएगा ही, और 1 से लेके 99 तक की बात करें तो 1 से लेके 99 तक का तो 3 आना ही आना है। तो मतलब इसकी जो ये 100 डिजिट है इस पर तो 99 आना ही है। अब आ जाते हैं 10th डिजिट पे। तो 10th डिजिट पे ये 330 से शुरू होगा और 339 तक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पर, तो समझिए बात को, 0 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे कर लीजिए, 30 31 32 33 34। मैं जानबूझ के लिखा रहा हूँ, बाकी बता दूं कि ये 10 हैं कुल मिला के, 38 39, ठीक। और फिर जब 40 आ जाएगा तो 0 हट जाएगा। फिर देखिए 1 से लेके 9 तक, 9 तो हो ही गया, और 10वां ये आ जाता है। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भैया यहाँ पे ये जो 3 है ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10। अब हमको यूनिट डिजिट में देखना है, तो ध्यान से देखिए, 303 यहाँ पे होगा, 313 यहाँ पे होगा, फिर 23 पे, फिर 33 पे, फिर 34 पे, फिर 35 पे, ऐसे करके ना। तो यहाँ पे देखिए ये वही फिर से 0 1 2 3, तो 10 ये भी हो जाएंगे, है ना, 10 ये भी हो गए। लेकिन लेकिन अब बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। जब मैंने 333 लिखा, तो मैं तो यहाँ एक बार गिन चुका था, है ना। तो ये कैसे आ जाएगा? अब इसको तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ, अब इसको तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये एक बार इसमें और एक बार इसमें, देखिए 333 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एक बार ये इनके साथ आ चुका है, एक बार ये है, और एक बार ये खुद अकेला। तो ये 3 बार रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है? 3 बार की जगह से भैया एक बार लेना, तो 2 लोग को घटा दो। तो जोड़ लो इसको, 99 प्लस 20 माइनस का 2, ये हो जाएगा 100। नहीं नहीं, 2 इसको रहने दो, 119 रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये 3 की तो वैल्यू अपनी अलग अलग है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 119 ही आंसर आएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा था। तो चलिए इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ पूरा। हाँ, जिसको किसी को कंफ्यूजन हो ना, तो इस बार कंफ्यूजन कर लेते हैं क्लियर। तो चलिए चलिए वापस आते फॉर्म में। कह रहे हैं कि सबसे पहले 301 से लेके और हमें 399 तक देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 301 से लेके और 399 तक, 1 से लेके 99 तक का ये 100 वाला तो भाई आया ही होगा। इसका मतलब जो 100 वैल्यू पर 3 है वो कितनी बार है? 99। उसी तरह 10th पर, मतलब ये यहाँ पे देखना है हमको कितना आएगा, फिर 1 पे। तो चलिए 10th पे देख लेते। देखिए 330 से शुरू होगा और 339 तक का ये 3 जो है ये 10th डिजिट पे आएगा। अब ये कितने लोग होंगे? तो देखिए 0 से शुरू है और 9 तक, तो 0 से लेके और 9 तक का आप लोग गिन डालिए कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो ये कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। मतलब 10th वैल्यू पे 3 कितने हैं भैया? 10 हैं। अब हमें खाली वंस इकाई पे देखना है कि 3 कितने हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये कितने होंगे? तो ध्यान से समझिए, 303 313 323 333, ऐसे करते करते 393 तक ये होगा। तो देखिए 0 से लेके और फिर 9 तक का हो रहा, तो मतलब इनकी संख्या भी कितनी है मित्रों? 10 है। तो ये भी कितने हो गए?
10 हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 10 20, 99 में जोड़ दो, हो गया 119। तो ऑप्शन नंबर प्रथम फर्स्ट इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को आपकी समझ में आया होगा। किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे वो कमेंट करे दोस्तों, मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लग रही है कमी, तो मैं इसको थोड़ा सा मेंटेन कर देता हूँ। चलिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि फाइंड द 2 digit number such that the sum of digit is 8, 8 digit number are reverse when 36 headed। ठीक, ऐसे दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकित योग 8 हो, अंकों का योग 8 हो, जबकि उसमें 36 जोड़ने पर उसके अंक आपस में बदल जाएं। ठीक है, वही नंबर है। मान लेते हैं भैया हमारे पास नंबर है 10x प्लस वाई। अब उनके अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया अंक कौन है, x और y। तो x प्लस वाई मुझको कितना मिल गया, 8 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के अलग डाल दो। आप क्या कह रहे हैं कि अगर एक नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, अगर इसमें हम 36 जोड़ देते हैं, कह रहे हैं कि अगर इसमें 36 जोड़ दे तो नंबर जो है वो बदल जाता है। बदल जाने का मतलब कि जहां x है वहां y आ गया, और जहां y है वहां x आ गया। तो इसको उधर भेज दो, भेज देते हैं भैया। 10x इसके साथ ही माइनस का x, ये y के साथ माइनस का y, और ये 36 इधर आ गया माइनस का 36। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, वो बाद में बैलेंस हो जाएगा। तो 10x में से एक x गया तो 9x, और ये y में से 10 ये गया तो माइनस का 9y हो गया, माइनस का 36। माइनस ले 9 ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस वाई माइनस का 36, ये 9 से कट गया तो माइनस का 4, इधर भेज दीजिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, माइनस का 4 सेकंड। अब देखिए दो अपोजिट साइन भाई साहब हमको मिल रखा है, तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे और हम कर लेंगे यहाँ पर ऐड। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमें वाई वाई अपोजिट साइन दिख रहा है, काट लो तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा। 8 माइनस 4 है तो ये 4 ही होगा। 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 2, x बराबर 2, ये आ गया। इसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो 2 प्लस वाई बराबर 8, उधर भेज दीजिए। 8 में से 2 गया तो क्या बचा, 6 बचा। तो भैया चलिए पुट कर लेते हैं। नंबर क्या माने थे, 10xy, तो 10 गुणे 2, और ये हो गया 6, तो 20 प्लस 6 26। क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर आ गया। वेरीफाई कैसे करें, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ कि 36 जोड़ने पे नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो भैया 26 में जा 36 जोड़ दो, तो 2 वहां से लगी 1, 62। तो देखिए 2 6 का 6 2 हो गया, 2 6 का क्या हो गया, 6 2 हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये नंबर भी थोड़ा सा मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। लोग जब तक जो है क्वेश्चन को रीड करो दोस्तों, मैं आ गया अपने पेन के साथ। हमारा पेन कहाँ है, ये रहा। चलिए, इफ द नंबर ये दिया है डिवाइडेबल बाई 8 और 5, देन पॉसिबल चॉइस ऑफ डिजिट कम द प्लेस ऑफ ये डॉलर और हैच की जगह। कह रहे हैं कि 2893 हैच और ये डॉलर है, 8 और 5 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो भैया मैं तो लिखूंगा साफ सुथरा, 8 9 और 3 हैच है और डॉलर है। तो देखिए 8 और 5 को पहले समझ लेते हैं। 5 का मतलब है कि लास्ट में या तो 5 या तो 0, और 8 का मतलब है कि कह रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट दे दो भैया, बाकी सब गया बाहर में। तो चलिए पहले हम बात कर लेते 5 की। तो मतलब यहाँ पर हमें डॉलर की जगह या तो 0 या तो 5 रखना है। ठीक, तो चलिए कर लेंगे।
और अब 8 के लिए हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ साइड में करते हैं 3 हैच और डॉलर, यहाँ मैंने लिखा 8। तो 3 से हमें पता है कि 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, यहाँ 32 होता है। तो यहाँ पे देखिए हैच की वैल्यू तो हम बाद की बात करेंगे, थोड़ा गोचा पाची हो गई, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। हैच की जगह मैं ना ऐसा करता हूँ, ए लिख लेता हूँ और डॉलर की जगह एस लिख लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32, अब यहाँ पे हमें एस की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको याद हो कि 8 की टेबल में कभी 5 आता ही नहीं है, कभी 8 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन तो बनने से रही, 0 आता है। तो हम यहाँ पे एक बार 0 रख लेते हैं, यहाँ क्या रख लिया हमने, 0 रख लिया। तो देखिए अब इसमें से ऐसा कितना घटा दे, 0 का मतलब समझ लीजिए कि 8 की टेबल होती 8 5 जा 40, तो यहाँ पे ये 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा घटा दें कि यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए और 5 बार में ये कट जाए, 40 हो जाए। तो भैया 2 में से 4 क्या घटाएंगे भैया, जब यहाँ 6 रख दे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ आ रही कि ए या जिसको हमने हैच माना था कि वो हम रख देते हैं कितना, 6, और डॉलर को हम लोग रख देते हैं 0। ओके, एक और कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 2 रख दो, क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 से 2 चला गया, 0 हो जाएगा, 0 भी उतर सकता है, हाँ तो हो सकता है, तो ये भी हमारी कंडीशन। तो अब हमें ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हैच की वैल्यू 2 और डॉलर की वैल्यू 0, तो 2,0 ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। अच्छा 6 भी आ सकता था, अगर यहाँ कहीं पे 6,0 भी देते हैं तो भी आंसर होता, लेकिन हमें तो अपने क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसकी कंडीशन को फुलफिल करना है, तो हम वो देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए मित्रों इस क्वेश्चन को, मैं जरा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, पढ़े आप लोग, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। If the largest 4-digit number is subtracted from smallest 6-digit number, the remainder will be। यदि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या से सबसे छोटी 6 अंक की संख्या को घटाएंगे तो शेषफल क्या होगा, मैं लिख के आपको होमवर्क देता हूँ। तो मैंने 6 अंकों की सबसे छोटी डिजिट ये मान ली, और 4 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट ये, सबसे छोटी डिजिट मानना तो 1 लगा के बाकी 0 लगा दो, और बड़ी मानना तो 9 लगा दो। इसको घटाइएगा दोस्तों और मुझको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, कमेंट में मुझको करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आज पता नहीं क्या हुआ है, ये थोड़े से सब छोटे छोटे से आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए, कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट आर देयर इन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ये एंड ये, ठीक है। तो हमें 95.75 और गुणा 0.0255554, यहाँ आपको बताना है कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। हम्म तो आप गिनिए, यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 3 3 6, ठीक है। तो देखिए डेसिमल के बाद जब भी मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाए तो बस इनकी गिनती गिन लिया करिए। तो जैसे 1, इसका 2 3 4 5 6 और ये 2, तो डेसिमल के बाद ये 8 डिजिट हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी दोस्तों, वरना इसका ऑप्शन नंबर 6 है, ये 2 बार 5 नहीं आ रहा है, लेकिन अब मुझे ऑप्शन नंबर 8 एक बनाना पड़ेगा और आपका आंसर वो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटे में समझ लेते हैं, जैसे 2.1 है,
और मैंने एक लिख लिया 5.13, तो जरा इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 63 होता, फिर 21 होता, फिर यहाँ पे लगा के आप इसको 105 लिखते, ये 3, ये 7, ये 7 और 0 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, तो हम 3, 2 और 1 को जोड़ लो, 2 और 1 को जोड़ लो, 3 हो गया। यहाँ से गिनती गिनेंगे 1 2 3, 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे, ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट ए एंड बी अगर बी ए इंटू बी थ्री इतना है। ठीक है, कह रहे हैं कि बी और ए, इसका बी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 ए आएगा। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो सकती है। ये आ चुका है भैया आरआरबी। यहाँ मैं दोस्तों हर बार साइड में मेंशन कर देता हूँ कि मेरे सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और मैं बड़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। इसके लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब तो आपका चाहिए चाहिए, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करने में। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो हम थोड़ा सा जल्दी जा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे बी का मान 4 और ए का मान 2, उसी तरह यहाँ पे 4 और यहाँ पर ये रख दिया। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, 4 देखो 3 2 जा 6 होना चाहिए था, तो ये कट, मतलब पहला ऑप्शन तो होने से रहा। अब देखते हैं दूसरे के लिए, तो बी की वैल्यू रखेंगे 2, ए की 5, फिर बी की वैल्यू 2 ये, और यहाँ पे ए की वैल्यू 5। तो देखिए ये 5 3 जा 15 का 5 कैरी किया 1, और फिर ये, तो ये आ सकता है, एक बार इसको सही से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 गुणे 23, 5 हासिल लगी एक साथ, ये 75 और ये 50, तो 575। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ना यूनिट डिजिट वगैरह से देख करके तब प्रोसीड किया करिए। जैसे मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 रखी। हाँ मेरा चला गया पेन। अब 3 2 जा, तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ लास्ट में 2 तो नहीं होगा, क्या होता है 6 होता। तो वहीं से मुझे पता चल गया ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ मैंने देखा 5 3 जब 15 का 5 5 मिल रहा था, तो मैंने कहा नहीं साइड में इसको सॉल्व करके मैं चेक ही कर लेता हूँ ना। अब बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, तो पढ़िए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कि द लीस्ट काउंटिंग, नहीं कंसिस्टिंग, the least consisting 5 digit which is divisible by 97 is x. What is the sum of digit x? सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या जो 97 से विभाजित है वह x है, तो x के अंकों का योग। ठीक, तो भैया हम मान लेते हैं कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ये है, और 97 से इसको विभाजित करना। देखिए पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि छोटी है तो जोड़ दो, और अगर बड़ी है तो हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर छोटी में घटाओगे, जैसे इसमें घटाओगे, तो ये 5 डिजिट से 4 डिजिट हो जाएगी, तो हमारा सारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। और बड़ी डिजिट में क्या है कि बड़ी डिजिट में देखिए जैसे कि आपने लिखा 99999, 5 अंकों की ये सबसे बड़ी है। जैसे कुछ आपने जोड़ा ये तुरंत 6 अंकों की बन जाएगी, 6 डिजिट की बन जाएगी, यहीं पे इसका काम खत्म। तो इसीलिए बड़ी हो तो घटाओ और छोटी हो तो जोड़ो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार में क्या 97, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0, एक 0 और लगेगा, यहाँ 0 लगा दो। अब देखो यहाँ ये जाएगा 3 बार में, तो एक हासिल लगी 2, 2 से 91 9। ठीक है, तो देखो यहाँ 9 बच रहा। अगर यहाँ पर ये 9 ज्यादा होता, अगर ये यहाँ पे 9 ज्यादा होता, तो ये क्या हो जाता, 9 ज्यादा नहीं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये कम से कम होता 9 प्लस 89।
नहीं नहीं, 87 प्लस 9 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये, एक मिनट, इरेजर कहाँ गया, मैंने ज्यादा गोचा पाची मचा दी अपने एरिया में। अब देखो यहाँ पे कितना और होता, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये यहाँ पे कितना और होता कि ये 97 हो जाता तो पूरे से कट जाता, क्योंकि हमें क्या करना है, छोटे में जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, 97 से 9 देख लेते हैं कितना होगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8, यहाँ पे कितना होगा 88, 88 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 97 से कट जाता, ये 97 से हमारा कट जाता, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या है भैया, इन्होंने कहा है कि हमें वो जो x अंक आ जाए, वो जो x अंक आ जाए उसके अंकों का योग करना है। तो x अंक क्या 88 है, तो 88 का 8 प्लस 8 कर दो, कितना आ गया 16 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, और ये तो हमारे लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था। जबकि आप खुद देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा डिवाइड करिए और कितना ज्यादा पूछ रहा है उसको, बस उन्होंने क्या पूछ लिया, उस नंबर को जोड़ दो भैया। तो 88 आ रहा था, 88 के जो है डिजिट्स को जोड़ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी टोटल 10 डिजिट्स आर कैलकुलेशन द सीरीज। अच्छा, 1 से 99, 1 से 99 पे हमको 10 डिजिट मतलब हमें 2 डिजिट नंबर बताना है कि कितने होंगे। तो भैया 10 से शुरू होता है, 99 पे आ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, 99 में से 10 के पहले मतलब 9 वाले हैं, 1 से 9 वाले इनको घटा दीजिए तो इनकी कुल संख्या 9 है। और यहाँ से यहाँ तक का 99 है, तो 99 में से 9 घटा दीजिए तो 90, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। कुछ सोचने समझने वाली बात ही नहीं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे हम 1 से गिनती गिनते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक पहुंचे, फिर 2 डिजिट आ गया 10, फिर यहाँ से करते करते हो गया 99। तो यहाँ से यहाँ ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, और ये 10 डिजिट्स है, ये 10 डिजिट वैल्यू की बात हो गई। इनकी संख्या है 9, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 99। तो हम इन 9 को हटा देते हैं, पता चल जाएगा। तो घटाने पे भैया कितने आ जाते हैं, लोग हैं 90 लोग, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि हाउ मैनी, कह रहा है हाउ मैनी डिजिट डस 2 कम इन द प्लेस ऑफ 10 काउंटिंग 1 to 100। 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पे, ठीक है, 2 कितनी बार आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको, खाली बताइए यहाँ पे कितनी बार आएगा। हम्म तो चलिए, दहाई का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों 10 होता है, ठीक है। तो देखिए, 1 2 तो ये इकाई में रहता है, फिर जब पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ते हैं 12, तो यहाँ पे भी देखिए इकाई पे। तो इस तरह से जब हम चलते चलते पहुंचते हैं 20 पे, कहाँ पे पहुंचते हैं 20 पे, तब 2 जो है वो यहाँ आता है दहाई पे। नहीं तो इससे ना पहले और ना इससे बाद में। अगर आप 30 31 पे भी पहुंच जाएंगे तो 32 का 2 यहाँ कहीं नहीं, बस ये 20 से शुरू होगा और 29 के बीच में ही रहेगा, और कहीं पे भी ये दहाई, दहाई मतलब 10th प्लेस पे बाबू नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की गिनती गिन लीजिए। तो 20 से 29 के बीच में कितने लोग होते हैं, आप लोग जो है जरा गिनिए, मुझे बताइए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 10 होगा, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक गिनिए और एक इसको जोड़ दीजिए। तो ये तो खुद ही 9 होते हैं, और जीरो भी जुड़ जाए तो 10 लोग हो गए। तो ऐसी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द
टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। 50 से कम में हमको टोटल प्राइम नंबर बताना भैया कितना होगा। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर्स की संख्या बतानी। तो आप में से कौन है वो बहादुर जो मुझे बताएगा इसका आंसर? तो चलिए, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि प्राइम संख्या की गिनती सिर्फ निकालनी है हमें। हमें क्या करना है? प्राइम संख्या की सिर्फ गिनती निकालनी। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो एक काम करिए, 50 है, अब 50 से छोटा कोई नंबर बताइए मुझको। हम्म तो 50 से छोटा मुझे एक स्क्वायर नंबर बताइए जो इसके एकदम नजदीक हो। तो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 49। क्या है? 49। अब 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 लीजिए और उसका एक नंबर और बढ़ा दीजिए 8, और दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया 15। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि हमको 100 के अंदर का बताइए कितना होगा। हम्म तो आप 100 से अंदर का सबसे नजदीकी स्क्वायर बताइए कौन होगा स्क्वायर नंबर। जैसे 100 की जगह ना हम जैसे 100 नहीं करते हैं, इसको हम लोग 90 कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग 90 मान लिए। तो क्या होगा? 81 होगा। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर है, 9 ले लीजिए, एक बढ़ा लीजिए 10, कितना हो गया? 19 हो गया। 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं। आज के हमारे इस वीडियो का सफर यहीं पे खत्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल आए, जरूरी नहीं कि वो प्रीवियस ईयर का ही हो, आप उसे सॉल्व कीजिए और मुझे बताएं, तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।